नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की स्टोरी बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित एक वैगन कोडार रेलवे स्टेशन की होने जा रही है। वैगन कोडार, जिसे कि सभी बताते हैं कि वो हॉन्टेड है, उस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा घूमते हुए सभी को दिखाई देती है। कहा जाता है कि अगर कोई भी ट्रेन वहां से गुजरती है तो वो लड़की की आत्मा उस ट्रेन के पीछे पीछे भागती हुई दिखाई देती है। जिस किसी को भी वो लड़की दिखाई दी है, आखिर में उसकी मौत हो जाती है। आज की स्टोरी जो है वो बैंगन कोडार के उस भूतिया रेलवे स्टेशन की ही होने जा रही है। कहानी शुरू होती है मोहन नाम के एक लड़के से, जिसकी उम्र लगभग 23-24 साल की होती है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई होती है। जो मोहन है वो पहली बार उस बैंगन कोडार रेलवे स्टेशन पर नौकरी करने के लिए आया था, पर उसे उस बैंगन कोडार के भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वहां पर एक लड़की की आत्मा घूमती है। उसे किसी ने कुछ नहीं बता रखा था। तो एक दिन ऐसे ही होता है, उसकी जो पोस्टिंग होती है वो बैंगन कोडार के उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर लग जाती है और रात का वक्त होता है। वो ऑटो में बैठकर उस स्टेशन पर आने लगता है। जब वहां पर पहुंचता है तो जो ड्राइवर होता है, जो ऑटो ड्राइवर, उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो जब देखता है तो क्या देखता है कि वो बैंगन कोडार के उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उसको बोलता है मोहन को कि पैसे दो, मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो जो मोहन था वो अपने बटुए से पैसे निकालता है और ऑटो ड्राइवर पैसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। इतने जल्दी वहां से अपने ऑटो को ले जाता है कि एक बार भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और अब उस रेलवे स्टेशन पर अकेला सिर्फ मोहन था। जैसे कि उसे एक रेलवे क्वार्टर दिया गया था, तो उस रेलवे क्वार्टर में बैठकर काम करने लगता है। और उसका पहला दिन होता है तो वो देखता है कि एक ट्रेन वहां से गुजर रही है, जबकि उस ट्रेन को इस रेलवे स्टेशन पर रुकना था, लेकिन वो ट्रेन वहां पर रुकी नहीं और स्पीड में आगे की तरफ बढ़ गई। इस बार वो जो पहली ट्रेन देखता है वो स्पीड से चली जाती है, और दूसरी बार जब ट्रेन आती है तो वो देखता है कि नोटिस करता है जिस रेलवे क्वार्टर में बैठा हुआ होता है उसके सामने एक खिड़की होती है। उस खिड़की में से वो देखता है कि ट्रेन वहां से गुजर रही है और एक लड़की भी मोहन को दिखाई देती है। वो लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। पहली बार तो मोहन को लगा कि जैसे ये ट्रेन से छूट गई होगी, ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही होगी, शायद इसी वजह से मुझे ये दिखाई दे रही है। तो इस बार वो नोटिस नहीं करता इतना ध्यान से, लेकिन फिर से दोबारा 2 घंटे बाद एक और ट्रेन आती है और ऐसे ही मोहन रेलवे क्वार्टर में बैठा हुआ होता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। खिड़की से बाहर देखता है तो अब क्या देखता है वो, जो लड़की है वो लड़की उस ट्रेन से भी आगे भाग रही है। और मोहन को लगा कि ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है कि ये लड़की ट्रेन से भी स्पीड भाग रही है। और वो बाहर जाकर देखता है तो ट्रेन भी जा चुकी थी और लड़की भी वहां पर नहीं थी। वो इधर उधर देखता है तो कोई भी लड़की उसे दिखाई नहीं देती है। वो आराम से दोबारा से आकर रेलवे क्वार्टर के अंदर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर तो वो अपना काम करता है, फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है, वही लड़की जो उस ट्रेन के पीछे भाग रही थी। अब देखता है कि जो वो लड़की थी वो रेल की पटरियों पर घूमते हुए मोहन को दिखाई दी। वो बाहर निकलता है, बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाता है। उसके पास जाता है तो उसे लगा कि ये कोई नॉर्मल लड़की है। मैं इससे पूछता हूँ कि इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है। तो मोहन उसके पास जाता है और उस लड़की के पास जैसे ही जाता है वो क्या देखता है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी, एक भटकती हुई आत्मा। उसने देखा कि उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है और उसके करीब जाते ही वो मोहन इतना डर गया कि सीधा ही भागकर रेलवे क्वार्टर के अंदर आता है और अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेता है। बंद करके वहां पर बैठ जाता है। उसके बाद पीछे की तरफ एक और दरवाजा होता है जो कि स्टेशन से बाहर निकलने का होता है। और मोहन
इतना डरा हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आता और अपनी रेलवे क्वार्टर के पीछे वाले दरवाजे के साइड से भाग जाता है और तब तक दौड़ता रहता है जब तक कि वो उस रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकल जाता। और जब वो उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है तो बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग भिखारी आदमी बैठा हुआ होता है। उसके पास जाता है वो मोहन। मोहन उसके पास आता है तो उसे हड़बड़ी में बताने लगता है कि वो रेलवे स्टेशन भूतिया है, वहां पर मैंने एक लड़की को देखा। तो जो मोहन था उसे तो पहले ही यकीन नहीं होता है कि उसने कोई लड़की देखा है, लेकिन जब वो आंखों से देख लेता है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि कोई भटकती हुई आत्मा थी, तो उसे यकीन हो जाता है कि वो रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है। और जो वो आदमी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा था, बुजुर्ग जो भिखारी था, वो मोहन को बताता है कि कई साल पहले यहाँ पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी और तब से वो लड़की यहाँ पर भटकती रहती है। और इस स्टेशन को बीच में बंद भी करा दिया गया था, लेकिन फिर से ये स्टेशन खुल गया और तब से यहाँ पर ट्रेन आने जाने लगी। लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा दुर्घटना होने लगी, और भी ज़्यादा कई ऐसे भूतिया घटना होने लगे जिसे कि सभी देखकर डरने लगे। और एक तुम ही नहीं हो जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हो, तुमसे पहले कई लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ गए हैं और उनका किसी न किसी वजह से, बीमारी से या तो ट्रेन के नीचे आने से उनकी मौत हो गई है। अब जो मोहन था वो बहुत ज्यादा डर गया था। मोहन को अब समझ में आ चुका था कि जो उस बैगन कोडार के रेलवे स्टेशन पर उसकी नौकरी लगी थी वो उसके जान के लिए खतरनाक था, जो उसकी जान भी ले सकती थी। तो वो सोच लेता है कि अब वो उस बैगन कोडार के रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी नहीं करेगा। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और कुछ टाइम तो उसे सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, वो काम नहीं कर पाता। और फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो शुक्रिया अदा करता है भगवान का कि उस रेलवे स्टेशन पर मोहन के साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर उससे पहले जो भी काम करने वाले थे उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन मोहन बहुत ज्यादा लकी था जो उस बैगन कोडार के उस भूतिया रेलवे स्टेशन से उसकी जान बच गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी बैगन कोडार के उस भूतिया रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों अगर आप भी बंगाल से हैं तो कमेंट में जरूर बताना आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।